समाजवाद का मतलब ये है कि घसीटकर महिलाओं के साथ खेतों में रेप किया जाए। समाजवाद का मतलब ये है कि मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को खोलकर गुंडे की तरह भगा दिया जाए और जाठों को 6000 से ज़्यादा जाठों को क्या कहते हैं FIR कर दी जाए। 1250 से ज़्यादा जाठों को उनको जेल में घुसेड़ दिया जाए और जो दंगाई जिन्होंने लड़की के साथ पता नहीं क्या क्या किया उनको बाहर फेंक दिया जाए। बस यही कहानी है। आज़म खान जैसे टुच्चे मुच्चे लोगों को अखिलेश अपने सर पर बिठाकर नचाते हैं और योगी जी उनसे जूते साफ करवाते हैं। यही फ़र्क है, क्योंकि जो क्रिमिनल है उसका यही हश्र होना चाहिए। और नाहिद हसन वही कीड़ा है जिसने अभी कुछ दिनों पहले हिंदुओं को कैराना की पवित्र भूमि पर कहा था कि तुम्हारी दुकानें बंद कर दूंगा अगर योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन किया। तो FIR इन पर होती नहीं है, ये खुद करवाते हैं। और बात रही उसकी, तो वो अभी जेल में है और जेल में सड़ेगा और आगे भी सड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एडमाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या होगा? पहला चरण का चुनाव बस होने जा रहा है। एक हफ्ते बाद हर किसी की नजरें उस चुनाव पर रहेगी कि जनता के दिमाग में क्या, उनका मूड क्या है। उससे पहले विश्लेषण क्या है। आज 10वीं क्लास में पढ़ने वाले नैन मार्गन हमारे साथ हैं, जो बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। वो बहुत अच्छे से विश्लेषण भी करते हैं और 10वीं कक्षा में पढ़ते पढ़ते वो ये सब जान रहे हैं कि आखिरकार क्या उनको दिखाई देता है। नैन मार्गन, बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस इंडिया पर। अब तो पहले चरण का चुनाव हो रहा है। अखिलेश कह रहे हैं कि हम तो 400 सीट जीत रहे हैं। इधर योगी सरकार दावा कर रही है कि वो 300 पार जाएगी। आपको इस बार उत्तर प्रदेश में क्या दिख रहा है नैन? देखिए, सबसे पहले तो योगी सरकार का अलग ही मन है। योगी सरकार का सीधा सीधा अर्थ है दंगाइयों पर वार। योगी सरकार का सीधा सीधा अर्थ है बुलडोज़र बाबा। योगी सरकार का सीधा सीधा अर्थ है उन विनाशकारी प्रवृत्तियों के इंसानों पर प्रहार जो दंगा फैलाने का कार्य करते हैं और जो सहारनपुर दंगा, मेरठ दंगा, मुजफ्फरनगर दंगा, इन जैसे दंगों की साजिश रचते हैं। इसीलिए वो 300 पार जाएंगे। और बात रही अखिलेश यादव की, आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म को टिकट देना, नाहिद हसन जैसे दंगाइयों को टिकट देकर खुद को नई बदलाव की पार्टी बताने वाले अखिलेश यादव अगर 40 सीटों से भी आगे बदल जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ढोंग और पाखंड की नई राजनीति का जो ये चैप्टर खोला है ना अपना, वो 2 मिनट के अंदर तहस महस हो जाएगा। और यकीन मानिए, योगी आदित्यनाथ तो 350 पार भी जाएंगे और अखिलेश यादव साइकिल पर चलते चलते 40 भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस तो अखिलेश यादव को बहुत है कि हमने तो लैपटॉप दिए, हमने हाईवेज बनाए और इस बार जनता का मूड है नई समाजवाद, नई सपा, नई हवा। किस जनता की बात कर रहे हैं आप नवीन जी? आप पत्रकारिता में महान स्तर पर हैं और जितना आपने विश्लेषण किया होगा उतना शायद मैंने भी नहीं किया है। जिस क्या कहते हैं समाजवाद की आप बात कर रहे हैं, जिस लहर की आप बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर रखे घास के तिनके के बराबर भी नहीं है। और योगी जी के जिस बुलडोज़र की और जिस ताकत की आप बात कर रहे हैं वो उस पेड़ की लहरता को दर्शाता है। बस यही फ़र्क है समाजवाद में और यही फ़र्क है उसमें। समाजवाद का मतलब ये है कि घसीटकर महिलाओं के साथ खेतों में रेप किया जाए। समाजवाद का मतलब ये है कि मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को खोलकर गुंडे की तरह भगा दिया जाए और जाठों को 6000 से ज़्यादा जाठों को क्या कहते हैं FIR कर दी जाए। 1250 से ज़्यादा जाठों को उनको जेल में घुसेड़ दिया जाए और जो दंगाई जिन्होंने लड़की के साथ पता नहीं क्या क्या किया उनको बाहर फेंक दिया जाए। बस यही कहानी है। आज़म खान जैसे टुच्चे मुच्चे लोगों को अखिलेश अपने सर पर बिठाकर नचाते हैं और योगी जी उनसे जूते साफ करवाते हैं। यही फ़र्क है, क्योंकि जो क्रिमिनल है उसका यही हश्र होना चाहिए। और योगी जी ने बिल्कुल सही कहा है, जो ये गर्मी चढ़ रही है ना, इस गर्मी का अंत जून और मई के महीने में 0 के तापमान में उत्तर प्रदेश की इस धरती पर दिखेगा और आप जान जाएंगे कि असली समाजवाद और असली नीति क्या होती है। लेकिन आपने बात नाहिद की, आजम खान की अखिलेश यादव तो कह रहे फर्जी लगा दिए अपनी सरकार में, सरकार का दम दिखा रहे हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए। इनका कसूर ही नहीं था कुछ। जितना मैं जानता हूँ ना, 2012 से 2017 के बीच में 5 साल अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार थी और इस पूर्ण बहुमत की सरकार में भी आज़म खान पर 200 से ज़्यादा मुकदमे हुए। क्या ये योगी जी की सरकार में हुआ था? सांसद गोरखपुर से सांसद थे, सांसद के पास तो इतनी ताकत नहीं होती मुख्यमंत्री वाली, शायद उनके पास तो इतनी ताकत नहीं होती होगी।
तो ये 250 मुकदमे एकदम से कहाँ चढ़े? 2017 में ये 250 मुकदमे 850 बन गए, बस यही फ़र्क है। क्योंकि आज़म खान ने जिस तरीके से मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को संरक्षण दिया, जिस तरीके से जाठव समाज का पूर्णतः बहिष्कार करने की कोशिश करी, जिस तरीके से उनकी लड़कियों को नोचने वाले शख्सों को संरक्षण दिया, जिस तरीके से जाटों पर FIR करने वाले लोगों पर ही मुकदमे चलवा दिए, वो क्या करेंगे? और बात रही आज़म खान की और नाहिद हसन की, तो ये नाहिद हसन वही कीड़ा है जिसने अभी कुछ दिनों पहले हिंदुओं को कैराना की पवित्र भूमि पर कहा था कि तुम्हारी दुकानें बंद कर दूंगा अगर योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन किया। तो FIR इन पर होती नहीं है, ये खुद करवाते हैं। और बात रही उसकी, तो वो अभी जेल में है और जेल में सड़ेगा और आगे भी सड़ेगा। और मुश्किल रही तो 2027 तो तक। कह रहे कि मैं रोने वाला नहीं हूँ, नाहिद हसन कह रहे मैं योगी की तरह रोऊंगा नहीं। हर बच्चा बच्चा नाहिद है। हर बच्चा बच्चा नाहिद नहीं है। नाहिद वो बच्चा है जो मदरसे में पढ़ता है, और हर बच्चा योगी है जो भारत की संस्कृति को अपने माथे पे लगा कर चलता है। हर बच्चा योगी वही है जो इस पवित्र मिट्टी को अपने सर पर लगाकर भारत माता कहता है और भारत माता की जय पूरे होशो हवास में बोलता है। असुद्दीन ओवैसी नहीं है बच्चे, अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है, और ना ही बहन जी मायावती के विधायकों जैसे हैं। और बात रही इनके तुच्चे मुच्चे FIRों की, तो नाहिद हसन का ये बयान था। नाहिद हसन के कैराना में ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से 2019 में संसदीय खेल जीता था, शायद आप भूल रहे हैं। और दूसरी बात, नाहिद हसन को इस बार इतना भी शून्य वोट नहीं मिलेगा, आप यकीन मानिए। पिछली बार तो वो जीत गए, इस बार उन्हें 5000 से भी कम वोट मिलेंगे। और वो याद रखेंगे कि जिस तरीके से मुसलमानों के आवास बने हैं, मुस्लिम महिलाओं के घर पे छतें बनी हैं और मुस्लिम लोगों को सिलेंडर मिला है। 35% आबादी 20, जिस आबादी की असुद्दीन ओवैसी बात करते हैं 20%, 35 से 40% अगर मुस्लिमों को आवास मिल रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि विकास किसके साथ है, विकास किसके पास है और विकास कौन कर सकता है। और बात रही इन तुच्चे मुच्चे नेताओं की, तो FIR तभी होती है जब ये दंगे करवाते हैं, जब ये जहरीला बयान देते हैं। आज़म खान ये वही विधायक है जिन्होंने भारत माता को क्या कहा था, वो मैं अब तक नहीं भूला हूँ। इन तुच्चे मुच्चे नेताओं को जेल में डालकर अगर इनके मुंह पे पत्थर भी फेंके जाए ना, तो भी ये पाकिस्तान डैश ज़रूर बोलेंगे, लेकिन भारत माता की जय कतई नहीं बोलेंगे। लेकिन अब बात मुजफ्फरनगर की बहुत हो रही है। इधर जयंत कह रहे हैं कि गर्मी का तो पता चल जाएगा, हम बताएंगे गर्मी। वो लगातार ये बात कर रहे हैं योगी जी के बयान के बाद। और मुजफ्फरनगर के दंगों पे कह रहे हैं कि इनके पास मुद्दा नहीं है, इसलिए हिंदू मुसलमान ये कर रहे हैं मुजफ्फरनगर की बात करके। मुजफ्फरनगर किसने किया था? 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे होते हैं। एक युवती को, एक जाट युवती को 2 मुस्लिम युवक, विशेष समुदाय तो कहने की हिम्मत मेरी में है ही नहीं, क्योंकि विशेष समुदाय क्यों कहा जाए उन्हें। मुस्लिम युवक, 2 मुस्लिम युवक जाट युवती को टॉर्चर करते हैं। वो जाती है तो उसे ही पता नहीं क्या क्या टिप्पणियाँ, घंघोर टिप्पणियाँ करते हैं, क्योंकि सिर्फ वो हिंदू थी, उसने चुन्नी पहन रखी थी, उसने बुर्खा धारण नहीं कर रखा था। उसके बाद जब वो अपने भाइयों को शिकायत करती है तो उसके भाइयों को मार दिया जाता है, तो उसके भाइयों की हत्या कर दी जाती है। तो ये दर्शाता है कि कितनी घंघोर स्थितियां हैं। और जब जाट युवती के भाई को सरेआम बोला जाता है तो उनके भाई मर जाते हैं। मुस्लिम युवक भीड़ में आकर दूसरे गांव से दंगा करते हैं। जब जाट पंचायत लगाते हैं तो उन पे ये FIR करी जाती है। 6000 से ज़्यादा जाट समाज को ही करा जाता है। 2017 में 90% जाटों ने वोट किया था बीजेपी को, इस बार 100 करेंगे, क्योंकि जाट इस देश की पवित्र भूमि के पवित्र अंश हैं। और जाट कह रहे कि भूल गए दंगे, तो भूल गए। अब ये खड़े जाट समाज के लोग, इनसे पूछ लीजिए क्या ये दंगे भूल गए? ये नहीं चाहते कि इनकी बेटियां दोबारा उस समुदाय के हाथों जाएं, ये नहीं चाहते। और जाटों में तो इतना दम है कि वो अगर एक बार लट उठा लेना तो उसके बाद बहुत लोग भागते फिरेंगे, लेकिन उस समय प्रशासन साथ नहीं था। लेकिन अब तो लोग कह रहे हैं भूस भर देंगे, इलाज कर देंगे अगर वोट ना दिया। एक समाज ये जाटों को साफ तौर पर कह रहा है कि भूस भर दिया जाएगा और इलाज कर दिया जाएगा अगर नाहिद जैसों को हराने की कोशिश की यहाँ पर इस बार। सपा प्रत्याशी के समर्थक की बात कर रहे हैं आप, जो मैंने जी न्यूज़ में देखा था। जी बिल्कुल,
दंगाइयों की सोच दंगावादी ही होती है। बस यही फ़र्क है योगी और अखिलेश में। वो साइकिल पर बिठाकर आज़म को और बड़े बड़े दंगाइयों को साइकिल पर बिठा के निकल जाता है, और योगी जी में बस इतना फ़र्क है कि जाट हो, ब्राह्मण हो, ओबीसी हो, दलित हो, मुसलमान हो, सबको कमल पर बिठाकर पांचों अस्तित्वों के साथ एक कमल पर जाट बैठता है, दूसरे में दलित, तीसरे में एसटी एसटी, चौथे में ओबीसी और पांचवें में ब्राह्मण, मुस्लिम और अन्य समाज। और बात रही जाटों को चैलेंज करने की, तो भैया ये वही बात है कि शेर के मुंह में आप खुद हाथ डाल रहे हैं। अगर जाट समाज अपनी पे आ गया तो ये अपने आप को भी नहीं बचा पाएंगे, इतनी भयावह स्थिति हो जाएगी इनकी। चलिए नयन, बड़ी बेबाकी से इन्होंने बोला कि आखिरकार ये किस तरीके से देखते हैं, बहुत ज्यादा शानदार तरीके से इन्होंने अपनी राय रखी। लेकिन आपको क्या लगता है, बाबा वापस आ रहे हैं? क्योंकि अखिलेश तो कह रहे हैं कि बाबा तो मठ में गए, अब वापस नहीं आना गोरखपुर से लखनऊ। जी, वो तो ये भी कह रहे थे कि अभी 3-4 दिन पहले सुरक्षित स्थान ढूंढ लिया बाबा ने, उसके 2 दिन बाद खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैनपुरी की एक विधानसभा से इतना सुरक्षित स्थान तो बाबा जी अखिलेश जी आपने भी ढूंढ लिया। मतलब आपको भी 2 दिन लग गए, बाबा जी को फिर भी 5 दिन लग गए, आपको तो 7 दिन लग गए। तो सुरक्षित स्थान ढूंढने की बात रही तो अखिलेश यादव बाबा जी के दूर दूर तक नहीं है। और बात रही सीटों की, तो ना ये 40 में जाएंगे ना ये 50 में आएंगे, ये शून्य में रह जाएंगे। और बात रही बाबा जी की, तो वो ना 200 में जाएंगे ना 250 में जाएंगे, वो 350 में आएंगे। चलिए, तो नयन ने बड़ी शानदार तरीके से बताया कि आखिरकार वो क्या समझते हैं 2022 चुनाव पर, उनकी क्या राय है। आप भी अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस नेटवर्क के साथ, क्योंकि इसी तरीके से मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।